गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल के क्लास में पक्षियों और जानवरों के बारे में पढ़े हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं इसके बारे में, पक्षियों और जानवरों के बारे में, कि कौन सी पक्षी किस घोंसला में रहती है और अपना घोंसला कैसे बनाती है, और कौन सा जानवर कहाँ रहता है और कैसे रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्कूल जाने के संसाधन पढ़ेंगे कि किस राज्य में किस संसाधन द्वारा वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। इस पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसका बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं आज की क्लास पे। तो आज का पॉइंट है स्कूल जाने के संसाधन। स्कूल जाने के संसाधन, ठीक है, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है बांस से बना पुल। बांस से बना पुल, यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ बच्चे बांस से बना पुल पे खड़े हुए हैं और जा रहे हैं। ये कहाँ का है, इस पे अब चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ये पुल जो है कहाँ देखने को मिलता है? हम लोग को असम में। अगर जब भी बांस की बात आए, बांस पे चर्चा हो, तो ये असम जाना है। असम, कहाँ? असम। तो असम के मकान की बात किया जाए तो वहाँ का जो घर होता है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट और 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। कितना? 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट या 3 से 5 मीटर, समझ गए? 3 से 5 मीटर की दूरी ऊपर बनाए जाते हैं, समझ गए? असम के जो घर होते हैं मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो उसके चलते बाढ़ वहाँ बहुत ज़्यादा आता है। तो बाढ़ आएगी तो घर को बर्बाद कर देगी। तो इसलिए वहाँ का घर जो होता है अस्थायी रूप से नहीं होता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर बांस के खंभों के द्वारा अपना घर बनाते हैं। जो उनका घर रहता है ढलाऊ रहता है, समझ गए यहाँ तक कि? ठीक है। ट्रॉली, ट्रॉली के बारे में जानते हैं कि ट्रॉली क्या है। यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे ट्रॉली दिया है। यही ट्रॉली है जो लद्दाख में होता है। लद्दाख में वहाँ के बच्चे ट्रॉली का उपयोग करते हैं। अब इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और नदी गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर रखती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं कि ट्रॉली पर बैठ जाते हैं और बैठकर उस पार चल जाते हैं स्कूल जाने के लिए, समझ गए? आप लोग को ट्रॉली दिख रहा
सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही ट्रॉली है। देखिए इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का पुल, सीमेंट का पुल के बारे में जानते हैं। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ का भी प्रयोग किया गया है। यही है सीमेंट का पुल। यहाँ ये सीढ़ी है, देख पा रहे हैं सीढ़ी। ये समतल जगहों पर पाए जाते हैं, समझ गए। फिर चर्चा करते हैं वलम। वलम कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। अगर वलम की बात आ जाए तो कहाँ होती है? केरल में, जो एक प्रकार की नाव है। वलम क्या है? एक प्रकार की नाव है। इसमें क्या होता है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वलम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ये कहाँ के हैं? केरला क्या? केरल के लोग नाव के द्वारा, वलम नाव के द्वारा स्कूल जाने के लिए नदी को पार करते हैं, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊँट गाड़ी। तो ऊँट गाड़ी के जब बात आए तो कहाँ हम जाएंगे हम लोग? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, समझ गए। इस पे चर्चा करते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल पहुँचते हैं, समझ गए। कि राजस्थान के बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल? ऊँट गाड़ी के द्वारा। फिर बात करते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पे बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो हम तो अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गाँवों में, बहुत सारे गाँवों में देखते होंगे आज भी कि बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। उस बैलगाड़ी पर बच्चे बैठकर अपने छतरियों को ऊपर लगाकर बैलगाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए बच्चे सब साइकिल से जा रहे हैं स्कूल। हमें लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं, समझ गए। फिर आगे चर्चा करते हैं जुगाड़। जुगाड़ कहाँ का है? गुजरात का है। जुगाड़ गाड़ी कहाँ का है? गुजरात का है। देखिए इसका जुगाड़ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि कई गाड़ियों का पार्ट मिलाकर एक गाड़ी बनाया जाता है। देखिए इसमें मोटरसाइकिल भी है, 4 चक्का का भी गाड़ी चक्का लगा हुआ है, बहुत सारे मतलब कि मॉडिफाई किया हुआ है। सभी गाड़ियों का मिश्रण करके एक गाड़ी बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है जुगाड़, जो कि गुजरात के लोग इसका उपयोग करते हैं, समझ गए। तो इसके बारे में अब देखते हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है। नसंदार आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, समझ गए। जुगाड़ गाड़ी कहाँ उपयोग में लाया जाता है? तो गुजरात में। फिर आगे चर्चा करते हैं जंगल से जाते बच्चे किस स्टेट में? तो लगभग जहाँ जंगली इलाका हो वहाँ के बच्चे जंगल से गुजरते हैं। तो दिया है स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ देख रहे होंगे कि बच्चे
जंगलों के पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जंगली इलाके होते हैं वहाँ के बच्चे जंगलों के पार करके अपने स्कूल जाते हैं। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है बर्फ पर चलते बच्चे। ये ज़्यादातर उत्तरी भारत में पाया जाता है। देखिए यहाँ सामने स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियों बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। इसमें बर्फ को पार करते हुए यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। 21 राज्य के हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड में पत्थरों की संख्या ज़्यादा होती है रास्ते पे। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पार कर जाते हैं। तो उत्तराखंड के बच्चे क्या होते हैं? उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पार करके स्कूल जाते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो कुछ क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। दे रखा है कि किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वलम छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि छोटी नाव वलम जो है किस राज्य का है? केरल का। केरल का। समझ गए? फिर दे रखा है कि किस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुल का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो जब भी हम लोग बांस की चर्चा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? असम। बांस का चर्चा होगा तो असम जाना है। सीधा सोचना नहीं है, असम चले जाना है, क्योंकि असम के लोग ज़्यादातर बांस का ही उपयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु ट्रोली पुली का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रोली का कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग? लद्दाख। समझ गए? लद्दाख में हम लोग ट्रोली का उपयोग करते हैं। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखे हैं स्क्रीन पे कि जुगाड़ गाड़ी कहाँ के लोग उपयोग करते हैं। तो सीधा सीधी हम लोग कहाँ जाना है? गुजरात। कई गाड़ियों को मिश्रण करके एक गाड़ी बनाया जाता है जिसे जुगाड़ बुलाया जाता है। तो कहाँ के लोग उपयोग करते हैं? गुजरात इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।